जैन शासन में जिसने भी आत्मा की स्थिति को देखा है उसने आत्मा की स्थिति को पाया है। अनंत परिभ्रमण के बाद एक आत्मा वो बंधन मुक्त बनता है। अनंत परिभ्रमण के बाद 24 तीर्थंकर उनके अंतिम भव में है। अब नया शरीर नया देह कुछ भी नहीं है। इतना विशिष्ट ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है जिसका नाम केवल ज्ञान है। उस केवल ज्ञान में उन्हें सब कुछ दिखता है और वो दिखता है वो कहते हैं। तो प्रभु की वाणी निर्मल है, देशना कहते हैं, और वो अतिशय युक्त है। उनमें इतनी ताकत क्यों है? क्योंकि अनंत काल के बाद भी उन्होंने जो देखा है और जो कहा है वो बातें कोई खंडन नहीं कर सकता। उनकी बातों को कोई तोड़ मरोड़ नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा की शक्ति के बाद ये सारी चीजें हुई है। आत्मा में शक्ति थी, लेकिन पूर्व भाव में जब उसी आत्मा को कर्म के कारण बहुत सारे दुख झेलने पड़े, नरक के, तिर्यंज के, फिर ये सारी स्थितियों में ज्ञान की चेतना वो जागृत होती है, तब वो तिव्रता तीर्थंकर केवल ज्ञानी परमात्मा बनता है। तो आत्मा के ऊपर छाए हुए सारे जितने भी लेयर्स है, जितने भी अलग अलग प्रकार के आवरण है, वो आवरण नहीं से तब तक उसको इस आवरण के साथ रहना है, यानी उस आवरण में जो जो रोल आया वो निभाना है। तो कर्म ने उनको कभी सुख भी दिया, दुख भी दिया, कभी बहुत कुछ दे दिया, कभी भिखारी दर दर ठोकर खानी पड़ी, भीख मांगने लगा, कुछ भी नहीं मिला। द्रव्य पुण्य से सामग्रियां मिलती है। एक ऐसी अवस्था है विदाउट सामग्री भी भयंकर दुख है। एक ऐसी अवस्था है विदाउट सामग्री जबरदस्त सुख है। एक भिखारी है, सामग्री नहीं है, दुखी है। एक सामग्री छोड़ के जो संत बने हैं, त्यागी बने, जो सामग्री नहीं है लेकिन सुखी है। तो एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं है तो भी वो दुखी है, एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं है तो भी सुखी है। वस्तु का महत्व होता तो सुख दुख की परिभाषा सही समझ में आती, लेकिन वस्तु का महत्व नहीं है, महत्व आया ज्ञान का। इसके लिए चॉइस के साथ मिला हुआ कुछ भी जो है वो अपने अधिकार में है। विदाउट चॉइस कुछ भी मिला है वो सारी चीजें अनबैलेंसिंग, अपने अधिकार में नहीं। हमने जो चाहा वो होना, इसका मतलब वो तुम्हारी सत्ता, वो तुम्हारी ही मालिकी है। हमने जो चाहा वो नहीं होना, इसका मतलब वहां तुम्हारा कुछ भी नहीं चलने वाला, चाहे तुम कितना भी कुछ भी कर लो। इसके लिए अज्ञान के कारण व्यर्थ पुरुषार्थ चलता ही रहता है। अज्ञान के कारण जो ऑलरेडी मिसबिहेवियर है, अज्ञान के कारण जितना भी कार्य है वो सारी चीजें परिणाम रहित है, व्यर्थ है, बल रहित है। अब जहां जहां अनित्य है, जहां आत्मरहित है, जहां आत्मा की वहां स्थिति ही नहीं है, ऐसी चीजों को बार बार अपनाना, बार बार उसके साथ जुड़ना, तो जैन दर्शन यहाँ पर उसे डिलीट करता है। क्योंकि सनत चक्रवर्ती, उनकी जो सोच थी वो 3 घंटे में चेंज हो गई। क्योंकि योग दृष्टि में एक ऐसी बात आती है कि पूर्व सेवा नाम का एक गुण होता है, जिसने पूर्व भाव में अपने आत्मा के संस्कार से जुड़ने का पुरुषार्थ किया है, जिन्होंने अल्प समय में भी आत्मबोध पाने की इच्छा की है, जिन्होंने अल्प भी अनुभव आत्मा का किया है, ऐसी व्यक्ति को एक गहरी चोट लगती है ना, तब उसका निर्णय व्यक्तिगत होता है, बलवान होता है। सनत चक्रवर्ती एक तरफ की लाइफ जो है बहुत रॉयल लाइफ है, 3 घंटे में पूरी लाइफ चेंज कर देता है। 3 घंटे के अंतर्गत वो सारा साम्राज्य छोड़ के एक नई दुनिया में अपना जीवन प्रारंभ करता है, जहां पर कोई नहीं है, जहां पर कुछ भी नहीं है, जहां पर किसी की हेल्प चाहिए भी नहीं है। ऐसी एक त्याग की दुनिया वो पाना चाहते हैं। बात ये हो रही है, भिखारी के पास कुछ भी नहीं है और एक त्यागी के पास कुछ भी नहीं है। एक त्याग में दुख है, एक त्याग में सुख है। तय करता कौन है? ज्ञान। यानी कि कर्म का फल भी है, ज्ञान का फल भी है। जैसे हम कर्म फल चेतना, ज्ञान फल चेतना कहते हैं। कर्म का फल जो है वो तुम चाहो ना चाहो मिलने वाला है। तुमने आज कॉल कर दिया, तुम्हें 1 करोड़ रुपया कमा लिया, वो कर्म पुण्य का है। कोई व्यक्ति साल भर मेहनत करता है तो भी उसके सिर पर लाख रुपए का कर्जा है, वो उतार नहीं सकता। वजह क्या? कर्म का फल है। तो तुम्हारे अधिकार में है। तुमने चाहा वो नहीं हो रहा है तो वो चाहो ही मत कि जो नहीं होने वाला है होगा तो भी बदल जाएगा, इसका मतलब दुखी रहना है। ऐसा ही चाहो जो ऑलरेडी सबने चाहा है और उनको मिला है। सबने चाहा है कि मुझे आत्मा सुख चाहिए, उसे मिला। जिन जिन समकित आत्माओं ने
जिन जिन साधक आत्माओं ने अपनी साधनाओं को जिन्होंने ताकतवर बनाया है, उन्हें सब कुछ मिल गया है। एक तरफ आपको जो चाहिए वो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, कर्म मना कर रहा है। आपको जो चाहिए वो इच्छा इतनी है जो ऑलरेडी तुम्हारे लेवल का नहीं है, तुम ऑलरेडी मैनेज नहीं कर पाओगे। तुम्हें जो चाहिए वो किसी संघर्ष में, किसी के कंपटीशन में, किसी के जीवन में अहंकार के लिए, किसी को कंपटीशन में आप ये मांग रहे हो, इससे मैं बड़ा हो जाऊं, मुझे ये पैसा चाहिए, मैं सबसे श्रेष्ठ बनूं, उनसे मैं दिखला दूं। ये सारी जो मेंटालिटी है वो ऑलरेडी हमारे चाहने से नहीं होती। ये कर्म का पूरा खेल है। तो स्टार्टिंग ये करनी पड़ेगी कि मेरा जन्म कर्म के आधारित हुआ है, मेरा धर्म जन्म मेरे चॉइस के आधारित नहीं। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी ये बनी, नियम ये बना कि कर्म के आधार पर मुझे कुछ मांगना नहीं। मैं मेरे ज्ञान से यदि कुछ चाहूंगा तो वो होने वाला है। गुस्सा करना या ना करना वो कौन तय करेगा? तप करना ना करना कौन तय करेगा? दान देना ना देना कौन तय करेगा? ये सब ज्ञान की चेतना है, ये समाज समझदारी के कारण होने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि तुम आज ही आज सब कुछ दे दो, कर्म तुम्हें कहेगा तुम दे दो, तब तुम्हारा भाव नहीं जागेगा। यानी कि कोई विशिष्ट मेहनत करनी होती है तो वहां ज्ञान ही आगे रहता है। यदि कर्म आगे रहता, यदि कर्म सब कुछ कर देता तो निगोद में जितने निद्रा की आत्मा का मोक्ष हो जाता। निगोद में जितने दुख सहन किए वो तो मोक्ष हो जाता। दुख आज सहन कर लिए, एक कंडीशन है भिखारी की, दुख सहन कर रहा है वो कर्म की है। एक कंडीशन है त्यागी की, वो दुख सहन कर रहा है वो धर्म की है, ज्ञान की। आपके पास दो कंडीशन, दो व्यवस्थाएं है कि आपको यदि कुछ सहन करना है तो कर्म के कारण करना है या फिर धर्म के कारण करना है। और सहन करना है तो उसकी क्या व्यवस्था है? शरीर का दुख सहन करना है, वचन का दुख सहन करना है, मन का दुख सहन करना है। क्योंकि शास्त्रों में 22 प्रकार के अलग अलग उपसर्ग परिसर बताए हैं, अलग अलग प्रकार के। अब जहां पर हम समझ ही नहीं सकते कि सहन करना ही समाधान है, तो सम्यक सहन क्यों ना करना? आप यहां से कहीं जा रहे हो और जाते जाते कोई नाला है, कोई फुटपाथ है, आपका पैर ऑलरेडी मुड़ गया, मोच आ गई, दर्द है। अपराधी कौन? बदला किससे लेना? कोई मारे तो बदला ले सकते हो, कोई तुम्हारी बातें करे तो उसके सामने तुम लड़ाई झगड़ा कर सकते हो, कोई जानबूझ के तुम पे पीछे से तुम्हारी ईर्ष्या निंदा करे, तुम्हें तुम्हें ऑलरेडी कुछ भी करके बदनाम करने की कोशिश करे तो तुम इसके साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हो। तो तुम्हारे सामने कोई ऐसा सब्जेक्ट है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको तुम बदला ले सकते हो। पैर में मोच आ गई, अब क्या करोगे? जो आप व्हीकल पे चल रहे थे और आपको पता ही नहीं रहा और आपने अचानक ब्रेक मार दी, गाड़ी स्लिप हो गई, आपको लगा फ्रैक्चर हो गया, अब किसको बोलोगे आप? तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म का फल मिल रहा है लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं। यदि हमारा सम्यक बोध नहीं है तो, सम्यक बोध होता तो दुख भी हमारा जितना है उससे अधिक उतर जाता। आज 1 घंटे का दुख होता तो भी नए पुराने हजारों दुख उतर जाते यदि सम्यक बोध होता तो, जिसे सकाम निद्रा कहते हैं। और आज जो दुख है वो हम बिना बोध कर, दुख का रिएक्शन आता है, दुख में परेशानी होती है, वो नए 1000 दुखों का बुकिंग कराता। सिंपल बात है कि सनत चक्रवर्ती को दुख सहन करने की शक्ति किसने दी? उसके ज्ञान द्वारा वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कि जबरदस्ती से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है? जबरदस्ती से करने की जरूरत नहीं थी, वो राजा है। और ऐसा नहीं है कि राजा है इसके लिए वो दुख सहन कर सकता है। चंदन बाला भी ऑलरेडी निर्धन थे, चौराहे में उसको बेचने गए थे, उसको भी दुख था लेकिन सहन किया। तो जितने भी महापुरुष का यदि जीवन देखेंगे जिसने सम्यक प्रकार से सहन किया है, उसमें सहन करते वक्त जो पाप उतारा है वो पाप एक नहीं थे, हजारों थे। पूर्व के जितने पाप है, पूर्व के जितने कर्म है, वो सारे कर्म यदि दूर होते हैं तो आज वो ज्ञान चेतना से, समझदारी से होने वाले हैं। अब नियम ये बन गया कि दुख सहन करना या नहीं करना। कौन सा दुख सहन करना? मन का, वचन का, या काया का? काया का दुख सहन करना तो वो नरक में बहुत हो गया, फल मिला। निगोद में बहुत हो गया, फल मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस समय न चाहना, बिना चाहे सब कुछ सहन किया था। यहाँ पर आप चाह सकते हो कि क्या क्या भगवान की आज्ञा है, क्या क्या सही रास्ता है, दूसरे जीवों को मैं कैसे प्रेम दे सकता हूँ, दूसरे जीव मेरे से कैसे राजी रह सकते हैं, दूसरे के प्रति मैं कैसे सम्मान कर सकता हूँ,
दूसरे जीवों को मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ, दूसरे जीव जो है वो मेरे कारण दुखी ना हो, ऐसा यदि कोई ज्ञान आता है और उस ज्ञान में यदि आप आगे बढ़ते हो तो वहां सहन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। दुख कौन सा सहन करना, मन का, वचन का या काया का? कौन सा दुख ज्यादा मूल्यवान है, मन का, वचन का या काया का? किस दुख में ज्यादा रिजल्ट मिलने वाले हैं सहन करे तो, मन, वचन या काया? क्यों? वजह क्या? ज्ञानी कहते हैं कि शरीर का दुख सहन करते वक्त भी यदि मन हाजिर नहीं रहा, मन पॉजिटिव नहीं रहा, तो वो दुख सहन करने के बाद भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सहन तो तुम्हें आज नहीं तो कल करना ही है, क्योंकि पहले करके आए। तुमने वहां किससे हेल्प मांगी थी? आज एक जानवर ऑलरेडी यहाँ उसको गले में और रस्सी बांधकर ऑलरेडी उसको खींच के लेके जाते हैं बाइक पर। वो बाइक पे नहीं बिठाता, उसको खींच के लेके जा रहे हैं, वो किसको हेल्प मांगता? यानी कि पुण्य ही नहीं है। न पुण्य उसके पास सुरक्षा का है, न पुण्य उसके पास कोई उसका सुने ऐसी सहायता का भी। सुरक्षा का पुण्य नहीं है, सहायता का पुण्य नहीं है, और दूसरा ज्ञान नहीं है इसके लिए, शांति और सुकून का पुण्य नहीं है। जो जीव जानवर है इसके लिए नहीं, नरक निगोद है इसके लिए नहीं। जीव का ये स्वभाव है कि उसे सुरक्षा चाहिए, उसे सहायता चाहिए, उसे शांति भी चाहिए। अब वो कहाँ पॉसिबल है? जहां ज्ञान का मार्ग है वहीं पॉसिबल है, जहां अध्यात्म का मार्ग है वहीं पॉसिबल है। तो मानव बना इसके लिए वो सहन करता है, इसके लिए वो धर्म करता है, इसके लिए धर्म फलीभूत है, ये बात गलत। मानव है उसके लिए ये बात ही है कि वो ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन नहीं करे तो इसका मतलब जो पूर्व के संस्कार थे वही संस्कार के साथ चल रहा है। तो जिसको सुख चाहिए उसको सहायता का चाहिए, सुरक्षा का चाहिए या शांति का चाहिए? जिसे दुख में शांति चाहिए, दुख मुक्त होना चाहिए, तो वो दुखी को कोई हेल्प करने वाला चाहिए, वो दुखी को कोई सुरक्षा देने वाला चाहिए, वो दुखी को शांति चाहिए। तीनों तरफ एक दो, तीनों चीज दोनों तरफ है। सनत चक्रवर्ती के जीवन में उनको शरीर का दुख आया, लेकिन उसकी जागृति आ गई उस समय। शरीर का दुख आया, देवों ने बोला कि अब तुम्हारे बॉडी में ऑलरेडी कचरा है और कुछ नहीं है, कीड़े पड़े हैं, सड़ने वाले, सारे कीड़े खा जाएंगे और तड़प तुम्हें मरना है, तुम्हारी अवस्था बहुत विकट है। ऐसी अवस्था वाले जीवों को ऑलरेडी सुकून नहीं होता है। तो क्या ऐसा क्यों? तो क्या तुम्हारा कर्म का उदय है। तो क्या ऐसा कैसे? तो क्या तुमने जो विराधनाएं की है, किसी को दुख दिया है, वो दुख का रिजल्ट है। हमारे मन में प्रश्न उठना चाहिए ऑलरेडी कि मेरा दुख किसी और के कारण है कि मेरे कारण है? मुझे जो दुख मिला है कोई दे रहा है कि अपने आप मेरे कारण आ रहा है? आपने कोई पार्सल किया हो और 3 दिन बाद नहीं मिले तो आपको रिसिप्ट बतानी पड़ती है ना, और रिसिप्ट में उसका एड्रेस होना चाहिए ना। वो क्या बोलता है कि भाई तुम रिसिप्ट भेजो, मुझे पार्सल नहीं मिला है। अरे मैंने वही भेजा है। तुम जहां भेजते हो वहां जाता है कि नहीं जाता है? तुमने जो बोया है वो आता है कि नहीं आता है? तुमने जो किया है वो सामने मिलता है कि नहीं मिलता है? सुख दुख का करता हरता कौन है? कोई और है कि हम खुद है? हम खुद है। इसका मतलब आज से किसी को अपराधी नहीं मानेंगे ना, किसी की बुरी बात नहीं करेंगे ना, कोई गलत है वो नहीं। कितना मिथ्यात्व हम में भरा हुआ है अनंत काल का, जिसके कारण हम अदरवाइज सब्जेक्ट को ही टारगेट बनाते हैं। हम किसी और को ही समझ के बैठे हैं कि इसके कारण ये सब कुछ हुआ है, इसने मुझे बदनाम किया है, कि नहीं होते तो हम आज आगे हो जाते। इसने सारे पैसे मेरे ले लिए है। अरे तेरे कहाँ लिए? पूरा रामायण महाभारत है सामने है, तू आज नया थोड़ी आया है। ये जो विश्व में व्यवस्था जो चल रही है कर्म की, वो नहीं समझना जैन दर्शन से दूर है। क्योंकि कर्म की व्यवस्था समझने वाला वो अपने आत्मा तक जुड़ने का पूर्ण प्रयास करेगा। क्योंकि कर्म मेरे नहीं है, इसके लिए तो ये सारा व्यवहार कर रहा है। यदि मेरा होता तो तुम गाड़ी चलाते तो एक्सीडेंट होता है कि ड्राइवर चलाते तो होता है? किसी से भी हो सकता है। लेकिन तुम चलाते तो तुम एक्सीडेंट के लिए चलाते हो। तुम चलाते हो तो क्या एक्सीडेंट होने की संभावना है? संभावना नहीं है। एक्सीडेंट मैं जानबूझकर करना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक्सीडेंट शायद पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन तुम्हें करना है। तो तुम जिस चीज को अपने कंट्रोल में रख रहे हो वो चीज तुम्हें दुख कैसे दे सकती है? तुम जिस चीज को कंट्रोल में रखते हो, तुम्हारा जीवन यदि दुखदायक है तो किसकी वजह से है? कहीं ना कहीं हमने सही गाड़ी नहीं चलाई, इसके लिए एक्सीडेंट हो गया। वरना गाड़ी सही चलती तो एक्सीडेंट कैसे होता? एक्सीडेंट करता है जो उसे गाड़ी को देता ही नहीं है। घर में छोटा बच्चा है 12 साल का, मुझे एक्टिवा तो नहीं दे, नहीं अभी तो छोटा, क्यों? वजह क्या? उसकी कैपेसिटी नहीं। सनत चक्रवर्ती के जीवन में दुख आया,
उसने पूछा क्या हुआ, तो कि ये सारे पूर्व का कर्म है, तुम्हें ऑलरेडी असाता दुख सहन करने पड़ेंगे। दुख सहन करने की अवस्था कितने समय की होती है, दुख कितनी संख्या में होते हैं, दुख कौन कौन हमें देता है, ये समाधान कौन लाएगा, ये समाधान कैसे आएगा। सिर्फ कर्मों करेला मुझने नड़े से गीत गाने से तो होता नहीं है ना। हाँ, सिर्फ वो भगवान के सामने भक्ति करने से परिवर्तन आता नहीं, तो वो भक्ति क्या काम की। भक्ति के लिए रिजल्ट चाहिए ना। गैस बंद है और ऊपर चाय बनाना चालू है, चाय डाल दी, दूध डाल दिया, पानी डाल दिया, शक्कर डाल दिया, मसाला डाल दिया, चाय बनती है कि नहीं बनती है। क्यों, सब कुछ है फिर भी। मेन चीज ये है कि जो पूर्व कारण है वो आ नहीं रहा है। मुख्य चीज जो है, हर एक दूसरे के साथ कंसल्ट है, तो तुम्हें पूर्ण करना है तो जरूरी है। यहाँ पर दुख देने वाले कौन है, यदि हमें दुख आया है तो कैसे आया है, और दुख आया है तो एक बार आएगा कि बार बार आएगा, यदि बार बार नहीं आए तो उसकी व्यवस्था क्या। ये सोच हमारा ज्ञान मार्ग है। इसके लिए किसी के प्रति द्रोणा रखी या किसी की ईर्षा निंदा करी, किसी के लाइफ में इन्वॉल्वमेंट हुए, तो सबसे बड़ा दुख अपने को आने वाला है। कौन अधिकारी है, कौन क्या करता है, एक घंटे बाद तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारा क्या होने वाला, कुछ होने वाला पता है तुम्हें एक घंटे बाद क्या होने वाला है। सनत चक्रवर्ती ऑलरेडी डिस्कशन कर रहा है कि कैसे हो गया ऐसा कुछ, मैं तो हेल्थी था, हुआ कैसे, आप कैसे पता चला कि मेरे शरीर में कीड़े हैं, तो क्या पूरा स्कैन हो गया है हमारे अवधि ज्ञान में, हमारे नॉलेज में पूरा स्कैन हो गया। जैसे हम देवलोक के अंदर जब तुम्हारी बात कर रहे थे तो तुम्हारी बात ऑलरेडी सोच रहे थे, लेकिन स्कैन के बाद भी हमें लगा कि नहीं, अभी हमें रियल में हमें चेक करना है, इसके लिए हम यहाँ आए थे। और वही जो हमारा ज्ञान है वो ज्ञान आज हम यूज कर रहे हैं, और वो यूज करते वक्त हमें पता चलता है कि अब तुम्हारा ये साम्राज्य तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं, ये सब कुछ रहेगा तुम नहीं रहोगे, ये सब कुछ होगा तुम नहीं होगे। कितनी बड़ी बात कर दी कि जिसको जिस चीज का हम अधिकार भुगत रहे, जिस चीज की हम मालिकी भुगत रहे, वो सारी चीज आंखों के सामने कर्म ने छुड़वा दी। यानी कर्म छुड़वा दे तब छूट सकता है, कर्म छुड़वा दे तब रोते रोते छूट सकता है, या समझदारी के साथ छूट सकता है। समझदारी के साथ सनत चक्रवर्ती के पास वो पूरा अवेयरनेस आ गया, समझदारी आ गई कि ये सारी चीजें होने की वजह कोई कर्म है ना, और ये दुख ऑलरेडी मेरा चलने वाला है ना, तो ये दुख चलने वाला है, तो ये दुख खत्म कब होगा, तो दुख खत्म नहीं होते, दुख खत्म करना पड़ता, दुख खत्म होते नहीं है, उसके लिए थोड़ा टाइम पीरियड मांगता है। और आप यदि थोड़े एनर्जेटिक हो, धर्म में यदि सद्भावना से सम्यक ज्ञान से जुड़े हो, तो बहुत सारी उदीर्णा कर्म निद्रा हो जाएगी। उसने बोला ठीक है, तो फिर ऐसा ही कर दे। तो क्या आप नहीं कर पाओगे, चैलेंज। राजा का जो माइंड है ना, राजा यानी बहुत सारी संपत्ति के लेके बैठा है वो नहीं, साम्राज्य लेके बैठा है वो नहीं, बहुत सारी जगह जमीन जायदाद, बड़े सैन्य, हजारों लाखों एकड़ की ऑलरेडी भूमि का मालिक है, वो राजा नहीं। राजा किसे कहते हैं, जो अपनी मानसिक स्थिति को और ताकतवर बनाकर हर रिजल्ट को बदल सकता है। राजा यानी हर चीज को बदलने की ताकत, उसका नाम राजा है। और गुलाम यानी एक भी चीज को बदलाव लाने की इच्छा नहीं, वो गुलाम। वो विरोध कर सकता है, एक ही व्यक्ति हुकूमत कर सकता है, लेकिन हजारों गुलाम वो सलाम करते हैं, वजह उसकी मानसिकता खत्म हो, मनोबल ही नहीं है। इसके लिए तो वो ऑलरेडी गरीब है, उसके लिए तो वो सेवा कर रहे हैं, उसके लिए तो वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ये जीवन बार बार थोड़ी मिलना है, मरना तो एक बार है। और जिन लोगों ने क्रांति की, खुखार बने, युद्ध किया, वो मौत से डरे ही नहीं, वो राजा भी बने ना। तो यहाँ पर राजा का माइंडसेट था हर ज्ञान को चेंज करना, हर ज्ञान को चेंज करना। और जैसे उन्होंने बात की, तुरंत ही राजा ने तय किया कि ठीक है, अब उसका सॉल्यूशन एक ही है कि मुझे इस परिवर्तन के लिए श्रेष्ठ आराधना करनी है, मुझे अपने मनोबल को त्याग पे ले जाना है। एक राजा की जिंदगी जो 100% जो लग्जरियस लाइफ थी, 100% उसकी जिंदगी में सुख शांति अपार थी, वो एक ही सेकंड में ज्ञान के मार्ग पर सब कुछ त्यागने के लिए राजी हो जाता है। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। इसका मतलब ये है हर कोई व्यक्ति ये कर सकता है। किसके प्रभाव से, समझदारी के, ज्ञान के प्रभाव से। तो जो ज्ञान चेतना है वो तुम्हारा निर्णय है, तुम्हारी कोई भी परचेसिंग है वो तुम्हारे पैकेट पे, तुम्हारे पास क्या पैसा है उसके ऊपर तुम खरीद सकते हो। लेकिन भिखारी कुछ खरीद नहीं सकता, उसे कोई देता है तो ही वो लेता है। भिखारी के पास जो भी भोजन आता है
भीख मांग के आता है, उसकी चॉइस नहीं है कि मुझे ये चाहिए। और जो लोगों को जो भोजन करना है, उसके पास पैसा है, उसकी चॉइस है, वो कर रहा है। ज्ञान वो तुम्हारा बेस्ट पावर है, क्योंकि तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। और दुख जो है, अज्ञान जो है, मिथ्यात्व जो है, वो कर्म का कारण है। कर्म जो सोचेगा वो होगा। कर्म के कारण जो कुछ हो रहा है उसमें धर्म नहीं हो सकता है। और ज्ञान के कारण जो कुछ होता है वो श्रेष्ठ धर्म है, श्रेष्ठ धर्म। क्योंकि उसमें जो निद्रा होती है, उसमें जो शुद्धि होती है, उसमें जो अपूर्व शक्ति मिलती है, वो कहीं किसी में नहीं मिल सकती। सनत चक्रवर्ती वो इतनी बात सोचकर पूरा बदलाव ला लेता है, तो बदलाव के लिए कोई मुहूर्त होता नहीं है, ये प्रूफ हुआ। बदलाव के लिए बहुत सारी प्रक्रिया होती है, ये प्रूफ हुआ। बदलाव के लिए कोई व्यक्ति हमें सपोर्ट दे तो ही बदलाव हुआ, ये भी प्रूफ हुआ कि ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। न कोई व्यक्ति ने सपोर्ट दिया, न कोई समय ने सपोर्ट दिया, न कोई मुहूर्त ने सपोर्ट दिया। कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम्हारे बदलाव के लिए जरूरी है। बदलाव के लिए ज्ञान चेतना, हमारी समझदारी यानी कि सेल्फ कमिटमेंट, हमारा निर्णय जो है, हमारा जो संकल्प है, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा मुख्य बलवान बन जाता है। तो धर्म करने की पहली भूमिका बनती है कि किसी के आधार पे धर्म नहीं होता है। कोई तुम्हें कह दे कि ये करने जैसा है, तुम कर लो, तो वहां तुम नहीं हो, कोई और है। क्योंकि धर्म करना बहुत आसान है, धर्म पाना कठिन। भय के कारण धर्म होता है कि नहीं होता। लेकिन सनत चक्रवर्ती में भय नहीं था। मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ये दुख बहुत बड़े है, मुझे दुख करने की सारी व्यवस्था करनी, इसके लिए धर्म नहीं स्वीकारा। बात यह बनती है धर्म करने की अवस्था में मन कैसा होना चाहिए। सनत चक्रवर्ती तो एग्जाम्पल तो आपने सुने हुए हैं कि आज का थोड़ी, बहुत सारे एग्जाम्पल सुने। धर्म की अवस्था में हमारा माइंडसेट क्या है? भय के साथ, लालच के साथ, दुर्भावनाओं पड़ी रही है, ईर्षा निंदा है मन में, और फिर धर्म भी है। तो कैसे पॉसिबल है? एक साथ एक चीज कैसे चल सकती है? मन शुद्धि के माध्यम से, यानी कि परिणाम की ताकत के माध्यम से धर्म प्रारंभ होता है। कौन से परिणाम है? जहां मुझे किसी के प्रति दुर्भाव रखना नहीं है, कोई भी बाह्य भावों में राग द्वेष से नहीं जुड़ना है। सब कुछ होना, सब कुछ करना, सब कुछ चलता रहेगा, सब कुछ निभाते रहेंगे, लेकिन मैं आत्मा हूं और मेरी आत्मा को मुझे जागरूक करना है, इस अवसर को बलवान बनाना है, वो प्लान बनाना जरूरी है। अब आत्मज्ञान की शक्ति के बिना जैन शासन कैसे हो सकता? एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, वापिस आता है, 8वीं 10वीं जो भी कक्षा है, और वो आने के बाद और फेल हो जाता है, तो क्या समझना? उसके पापा क्या बोलते? तो अच्छा पढ़ा है ना। 5वीं 6ठी या कोई भी स्टैंडर्ड, कोई भी स्टूडेंट हो, वो पढ़ाई करता है, साल भर के बाद फेल होता है, तो क्या समझना? पढ़ाई की कि नहीं की? मेहनत तो सारी की, लेकिन व्यर्थ थी। रिजल्ट नहीं आता, इसका मतलब व्यर्थ है। कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है लेकिन प्रॉफिट नहीं है, तो क्या समझना? बिजनेस करते रहना या बिजनेस चेंज करना? बिजनेस चेंज नहीं करना है तो थॉट्स चेंज कर लेना, स्ट्रेटेजी चेंज कर लेना। लेकिन रिजल्ट क्या है? बिजनेस यानी प्रॉफिट, एजुकेशन यानी प्रोग्रेस, पढ़ाई क्या है? धर्म यानी आत्मविकास। ये रूल्स बन जाता है, धर्म यानी आत्मविकास बन जाता है। तो जहां ज्ञान है वो धर्म है। हमारा मिस्टेक, हमारा मिस्टेक ये है, हमारी मिस्टेक ये बनती है कि हम क्रिया को ऑलरेडी धर्म मान लिया। हमारी मिस्टेक ये बन गई कि हमने क्रिया की, इसके लिए हमने धर्म मान के हम आगे बढ़ते रहे। और धर्म मान के जब आगे बढ़ते रहे तो हमने परिणाम पे ध्यान ही नहीं दिया। एक बच्चे को खाली बड़ा करना, उसको खाना खिलाना पिलाना, उसकी केयरिंग करना, इतना ही यदि होता तो वो समझदार कैसे बनता, समाज में आगे कैसे रहता, पढ़ाई लिखाई कैसे करता, अपना जीवन व्यतीत कैसे करता, वो क्या आगे बढ़ता? बच्चे का, बच्चे को संभालना वो जवाबदारी बनती है, लेकिन बच्चे का जो भविष्य है वो कौन तय करेगा? उसको ज्ञान मार्ग देना पड़ेगा ना। बच्चे को छोटी उम्र में समझाना पड़ेगा ना कि हिंसा ये पाप है, झूठ है, गलत नहीं करना, ये अच्छा नहीं है तेरे लिए। ये कौन समझाएगा? संस्कार देने का जरिया उसकी मदर फादर का, उनके परिवार का। और जब ये संस्कार बनते हैं तब उसका भविष्य बनता है। अब ज्ञान मार्ग नहीं है बच्चे को खाली बड़ा करना, अच्छा खिलाना पिलाना और कुछ नहीं। क्रिया के नाम पर सिर्फ हम छोटे मोटे बचकान ले ले, वहां तक धर्म है। तो ये लोगों ने क्या किया? सनत चक्रवर्ती ने, धन्ना साली भद्र ने, अमर कुमार ने, ये लोग कौन थे?
ये स्टोरीज क्या है, कहानी क्या है हमारे जीवन में। तो इसका मतलब कि एक बेस्ट लेवल है जहां हम देख नहीं सकते, जहां हम पहुंच नहीं गए, जो पहुंच सकते हैं और देख भी सकते हैं। बेस्ट लेवल है जहां लोगों ने इंसान के जीवन में ये महानता पाई। मानव जीवन मिलने के बाद उस मानव जीवन की महानता उनको पता चल गई कि ये महानता धर्म से ही है, परिणाम के परिवर्तन से। तो संत चक्रवर्ती के जीवन में ये चेंजेस आ सकता है। इसका मतलब धर्म करने के लिए कोई बंधन नहीं है, धर्म स्वतंत्र है और करने वाला स्वतंत्र बनता है। धर्म की व्याख्या क्या है? तुम्हें बंधन से मुक्त करे, सब पाव पणाशनो, सर्व पापों का प्रकृष्ट नाशश्च इति धर्म पणाशनो। प्रकृष्ट नाशश्च, प्रबलता से पाप का नाश हो, उसका नाम धर्म है। अब जब अंतर मन के परिणाम जब बदलने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ी चैलेंज होगी। इसके लिए राजा है ना, हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, उनका कॉन्फिडेंस है मैं जीतूंगा। इसके लिए जीत पे विश्वास है, हार्ड हो या ना हो कोई बड़ी बात नहीं। कितना भी कठिन से कठिन रास्ता हो खत्म कर देंगे, कितने भी प्रॉब्लम्स हो सॉल्व कर देंगे। क्यों? उसको अपने आप पे विश्वास है। धर्म तुम्हारी चेतनाओं को ऊर्जावान बना देता है। ज्ञान दशा से वो व्यक्ति एक परम विश्वास में आता है कि सब कुछ होगा, सब कुछ करेंगे, लेकिन सोचने वाला चाहिए। अब जब स्थिरता आएगी सोचने की, मन के परिणाम जब बदलने की भावना आएगी, तो मन युद्ध पे चढ़ेगा, ये नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। और फिर डाउट्स आएंगे, फिर प्रश्न आएंगे कि बहुत ध्यान किया, मन तो बहुत रखा, लेकिन वो घटना मन से जाती नहीं। उस व्यक्ति ने ऐसा किया था 10-15 साल पहले, लेकिन वो आ ही जाता है सामने। क्या करे, इसका समाधान तो होता नहीं है। समाधान न हो ऐसी चीज तो है ही नहीं जिन शासन में। अमर बनाने की बात है, जैन दर्शन तो उसे मोक्ष में ले जाने की बात कर रहा है। इतनी बड़ी चीज यानी कि अनंत संसार समाप्त करने की तैयारी जैन दर्शन में है, तो फिर ये छोटी चीज है, एक भव में एक ही घटना, दो घटना तुम्हारे दिमाग में रखकर तुम दुखी क्यों हो रहे हो? मन का दुख बड़ा, वचन का या काया का। सनत चक्रवर्ती ने डिसाइड किया शरीर का दुख दुखी नहीं, शरीर के दुख कितने भी हो मैनेज कर लेंगे। शरीर के दुख ऊपर कोई भी आराधना स्थापित नहीं हो सकती है। शरीर को जैसे चलना हो उसे चलने दो। शरीर का भेद स्टार्ट किया, जिसे भेद विज्ञान कहते हैं, और ये दृष्टा भाव से, भेद ज्ञान से उसकी आत्मशक्ति बढ़ती गई। अब दोनों का युद्ध हो रहा है। एक तरफ कर्म उसका हिस्सा जमा रहा है, एक तरफ धर्म उसका हिस्सा जमा रहा है। जीत तो धर्म की होती है, सबको पता है। तो कैसे होती है, उसका रूट क्या बना? उन्होंने अपने आप को, अपने मनोबल को इतना आगे ले गए कि अब दुख वहां से आ ही नहीं सकता। दुख रुक गया, दुख की लिमिट थी वो खत्म हो गई। एक रेंज होती है ना, गाड़ी का एक मीटर होता है ना, कि कितनी स्पीड में, हाई स्पीड में। तो घर परिवार में बच्चे कॉलेज में होते हैं, तो उसकी गाड़ी की एक रैंक तैयार करते थे कि भाई 60 से ज्यादा स्पीड नहीं चलेगी। एक स्पीड ऑलरेडी तय करते हैं, उस हिसाब से गाड़ी चलानी। हालांकि स्पीड तो 120 तक की है, 180 तक की है। दुख जो है इसकी एक लिमिट तय कर दी, किसने? शरद चक्रवर्ती ने, कि दुख को जितना भी आना हो उतना आने दो। जो दुख आ रहा है वो मेरी मौत ले ले तो भी चलेगा। पूरे शरीर में कीड़े मेरे आंखों से निकले, मेरे हाथों से निकले, मेरे मुंह से, कान से निकले तो भी चलेगा। मैं खड़ा रहूं और वो ऑलरेडी मुझे बार बार चटका दे, बार बार मुझे दंश दे, कोई भी छोटा बड़ा जीवा, तो भी चलेगा। कितना भी बड़ा दुख कितने भी लंबे समय तक चले तो भी चलेगा। मेरी जो थॉट्स प्रोसेस है, मेरी जो विचारधारा है, उसमें मैं कमी नहीं आने दूंगा। दुख का लेवल तय कर दिया, यहां तक का दुख स्वीकार लेंगे। यानी कि दुख तुम्हारे स्वीकारने से खत्म होता है, ये तुम्हारे विरोध से खत्म होता है। हाँ, दुख स्वीकारने से खत्म होता है कि विरोध से खत्म होता है? तुमने विरोध कर लो, सनत चक्रवर्ती ने विरोध किया था, मुझे दुख नहीं आना चाहिए, मैं राजा हूं, मेरी इतनी सुविधाएं है। मंत्री, अच्छे से अच्छे वैद्य को बुलाओ, कितना भी पैसा हो पैसा दे दो, जितनी औषधि यूज करे इतने हीरे देना उसको, इतनी औषधि इतने हीरे देना, मुझे ठीक कर दे। वो जो वैद्यराज है उसका जितना भी वेट हो इतना उसको हीरे दे देना, उतना सोना दे देना। वो जितने दिन रुके, एक दिन के 1-1 हजार 1-1 लाख सोना मोड़ देना, मेरी यात्रा दुख की खत्म होनी चाहिए। विरोध के नाम पर ये सारी व्यवस्था होती, लेकिन जिन जिन लोगों ने विरोध किया उनका दुख बड़ा है, कम नहीं हुआ। मन की समाधि के लिए विरोध नहीं चाहिए, स्वीकार चाहिए। और मन की समाधि रहेगी तो ही ये चक्र दुख का खत्म होगा। बताओ।
समताथी दर्द सहू प्रभु एटलु बळ देजो मारी विनंती मानीने प्रभु एटलु बळ देजो कोई भवમાં બાંધેલા મારા કર્મો જાગ્યા છે કાયાના દર્દ રૂપે મને પીડવા લાગ્યા છે મને પીડવા લાગ્યા છે આ જ્ઞાન રહે તાજુ એવું નિરમલ જલ દેજે મારી વિનંતી માનીને प्रभु एटलु बल देजो। मन को शांत करने का उपाय कहां से लाओगे? और बिना ज्ञान से मन शांत हुआ ऐसा कोई भी एग्जाम्पल हजारों लाखों करोड़ों साल से उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में हुआ ही नहीं है। ज्ञान कितनी परम चेतना यानी कि कितनी बिगेस्ट प्रॉपर्टी होगी। जो ज्ञान से जुड़ना ही नहीं चाहता उसकी हालत क्या होगी? उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ कसाय, ईर्षा, निंदा, विरोध, दंभ, प्रपंच, माया के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए संसार में अधिकतर यही दिखने मिलेगा। इसके लिए तुम्हारे आसपास यदि ऐसी कोई व्यक्ति मिले तो जल्दी से दूर होने का प्रयत्न करना, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई ज्ञान चेतना नहीं है जिसमें वो सुखी हो सके। और वो सुखी नहीं हो सकता है तो उनके पास उम्मीद क्या रखोगे तुम? जो व्यक्ति खुद राजा नहीं है तो वो व्यक्ति यदि गरीब है तो उसके पास तुम कौन सा डोनेशन लेने जाओगे या कौन सा दान मांगोगे या वो क्या दे सकता है? उसके पास कुछ है ही नहीं। अध्यात्म चेतना जिसके पास नहीं है वो अध्यात्म चेतना से जो जुड़ा नहीं है वो और किसी को क्या दे सकता है? इसके लिए पहले परिवार से स्टार्टिंग करनी कि परिवार में जितने भी जीव है, जितने भी व्यक्ति है, जितने भी रिलेशन है, उनको याद कराना चाहिए कि ये संसार अनित्य है, ये संसार असुचि और असरण है, ये संसार यहाँ से कभी भी बदल सकता है, हमें हमारी साधना कर लेनी चाहिए। लेकिन होता नहीं है। हम तो एक दूसरे का ख्याल रखना चाहते हैं और कर्म का उदय आते हैं तो कोई किसी का ख्याल रख नहीं सकता। 20 साल के बच्चे को कोरोना हो गया है और पिताजी के पास हजारों करोड़ रुपए है और डॉक्टर का ऑफर दे रहा है कि तेरी 100 करोड़ की ऑलरेडी नई हॉस्पिटल में बना के दूंगा, मेरा एक ही बेटा है 20 साल का, उसको तू बचा ले। उसका मृत्यु कोरोना से दुख से होगा तो उसकी गति क्या होगी? और यदि उसको 10 साल 8 साल 10 साल जैसे भी उसको ज्ञान होता और समझदारी के साथ यदि उसको ये देह छोड़ना होता तो उसका भविष्य क्या होता? यानी मृत्यु के बाद दुख होता कि मृत्यु के बाद सुख होता? तेरा बेटा है वो सही बात है, लेकिन जो शरीर है उसका न्याय क्या है? जो कर्म है उसका न्याय क्या है? वो तो दुखदाई है ना। आज शरीर को दुख मिला है, कर्म के कारण मिला है, मौत करीब आई है, तो तुम्हारी कितनी भी पैसे की ताकत हो, तुम्हारा कितना भी प्यार हो, तुम्हारी कितनी पहुंच हो, कितना भी तुम्हारा पद प्रतिष्ठा हो, कितनी भी पावर हो, कर्म के सामने कोई नहीं चल सकता। नई ऑफर दे दे हॉस्पिटल की फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल सकता। रिकवरी आएगी कैसे? पॉसिबल है? तो जिसके पास कोई अध्यात्म शक्ति नहीं है यानी कि अध्यात्म से नहीं जुड़ा है, ज्ञान चेतना से नहीं जुड़ा है, ऐसी व्यक्तियों के पास संघर्ष, ऐसी व्यक्तियों के पास संक्लेश, ऐसी व्यक्तियों के पास तनाव, दबाव, विरोध, निंदा, ईर्षा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो ज्ञान चेतना में जुड़ा है उसके बेस्ट रूल्स हो गए इस संघ का त्याग करना और अपने संघ में नित्य रहना, अपने आप में मस्त रहना। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तुम्हारे जीवन में तुम्हारा किसी ने विरोध किया तो तुम्हें पता है कि मेरा कर्म का फल है, और यही भी पता है कि आज के विरोध को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, नए कर्म नहीं आएंगे, नई व्यवस्था अच्छी होगी। ये मन बनाना बहुत बड़ी चैलेंज है। इसके लिए राजा होता है ना, उसके लिए सब चैलेंज आसान होती है और सब चैलेंज में बदलाव होता है। गुलाम होते हैं ना, वो ऑलरेडी छोटी सी चीजों को भी बदल नहीं सकते। बहुत कठिनाई लगती है कि नहीं ऐसा क्या है। इसके लिए स्वभाव का परिवर्तन, वो कर्म का परिवर्तन। किसी के प्रति गलत धारणा है, बदलोगे कैसे? बताओ, कौन बदलाएगा? किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है, आपके मन में उसके प्रति द्वेष जा ही नहीं रहा है, कौन सी ऐसी क्रिया है जो द्वेष का परिवर्तन कराएगा? एक भी क्रिया ऐसी नहीं है जो द्वेष का परिवर्तन होगा। लेकिन ज्ञान पूर्वक कोई क्रिया होगी तो मिच्छामि दुक्कड़म होगा, आलोचना होगी, प्रायश्चित होगा, प्रायश्चित के नाम पर आंसू भी होगा और आत्म शांति भी होगी। लेकिन हमें तो क्रिया में रस है, क्रिया होगी तो हमें आनंद है। जितनी क्रिया बड़ी इतने ढोल नगारे, बड़े साज श्रृंगार, बड़े अवार्ड मिलते हैं। क्रिया के नाम पर बहुत सारे ब्लैकमेल हो जाते हैं,
क्रिया से प्रभावित हो जाते हैं। इसके लिए किसी क्रिया के प्रभावित होते हैं तो हम क्रिया में जुड़ जाते हैं। ज्ञान से प्रभावित होने का अवसर ही नहीं आया, क्योंकि ज्ञान में हम नहीं जुड़े। अनंत ज्ञानी के ज्ञान से जुड़ते, तीर्थंकर के ज्ञान से जुड़ते, केवल ज्ञानी के ज्ञान से जुड़ते, तो उस ज्ञान की महिमा हमें पता चलती और हम भी ज्ञान में रहते। दुख की मात्रा कम हो सकती है कि नहीं हो सकती है? दुख का टाइम पीरियड है वो कम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो क्या नहीं हो सकता है। कर्म का समय असाता वेदनीय, कर्म लंबा चलने वाला है, इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। तुम दुख की मात्रा कम कर सकते हो, दुख का समय कम नहीं कर सकते। नरक का दुख है उसका समय कम कर सकते, निगोद का दुख है उसका समय कम कर सकते। जो जानवर की दुनिया में ऑलरेडी जो बैल है, जो जो ऑलरेडी बहुत बोझा लेके जा रहा है, उसका दुख कम कर सकते हैं। जो कुत्ता है ऑलरेडी उसे वहां पिंजरे में पूर दिया है और घर में आग लग गई है, बहुत गर्मी लग रही है, कोई बचाने वाला नहीं, उसे पता भी नहीं है, घर वाले तो निकल गए, कुत्ता रह गया, कुत्ता ऑलरेडी जल रहा है, आगों की लपेट में धीरे धीरे आ रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, दुख का समय प्रारंभ हो गया है, वो समय कम हो सकता है। हाँ, कितना भी तुम बचाव करो, दुख का समय कम नहीं हो सकता है, दुख की मात्रा कम हो सकती है, वो तुम चाहो तो। तुम चाहो तो दुख की मात्रा कम हो सकती है। यहाँ पर शरद चक्रवर्ती उन्हें तय कर दिया कि मेरा टाइम पीरियड यदि दुख का ही है तो मुझे एक्सेप्ट करना ही है। मुझे दुख आया है तो उसकी वजह मैंने किसी को दुख दिया है, दुख यूं ही आया नहीं है। सनत चक्रवर्ती के एग्जाम्पल से इतना फिक्स हो रहा है कि तुम्हें यदि दुखी नहीं होना है तो तैयारी करो। यदि तुम्हारा दुख बहुत सारा बाकी है, पेंडिंग में है, अकाउंट में है, आने वाला है, तो भी तैयारी करो। एक तो तैयारी ये करनी है कि मुझे मेरे जीवन को सुधार में लाना है, जीवन को पॉजिटिव बनाना है, और दूसरा रूल्स ये बन रहा है कि मेरी ज्ञान चेतना इतनी प्रबल बनाऊं कि कभी भी दुख आए तो दुख ऑलरेडी मुझे एहसास ना हो। सनत चक्रवर्ती को एहसास नहीं हुआ, यानी कि सनत चक्रवर्ती ने डिक्लेयर किया कि कितना बिगेस्ट दुख होगा जो मैं सहन कर पाऊंगा। उसने तय किया जितना भी हो, मौत आ जाए तो भी सहन करना है। यानी कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है? मौत। सबसे बड़ा दुख तो मौत का ही है ना, क्योंकि वहां ही दुख खत्म हो जाते हैं। हम मानते हैं दुख खत्म हो गए है, लेकिन जो 6 महीने का बच्चा है, उसकी किडनी फेल हो गई है, उसको बॉक्स में रखा जाता है, उसको ऑक्सीजन और दूसरा उसको गले में टोटी डाली जाती है, और एक बॉक्स के अंदर ट्रीटमेंट चालू है, वो दुख कैसे आया बिना पाप का? 6 महीने के बेटे को दुख कैसे आया? 6 महीने की बात कर रहा हूँ, 6 साल की नहीं। 7 साल में तो पता चलता है पास्ट में कि उसने बहुत सारी चीटिंग की है, बहुत सारी दगाबाजी की है, बहुत सारे लोगों के लिए गलत गलत व्यवहार किए, बहुत तरीके से उसने अपने संसार को सेट करने के लिए गलत काम किए। तो 60 साल में दुख आए, पता चलता है कि इसकी जिंदगी ऐसी थी, तो वो व्यक्ति समझ सकता है कि मेरे दुख है, दुख चलने दो, कोई नहीं। लेकिन 6 महीने में वो किसने दुख लाया? यानी कि दुख खत्म होता नहीं है, यदि तुम खत्म नहीं करना चाहो तो। तुम खत्म करना चाहो तो उसके लिए सनत चक्रवर्ती ने जो ज्ञान दशा, जो समझदारी की, वो समझदारी से हमें 2 रूल्स निभाने। फर्स्ट, मुझे किसी को दुख नहीं देना है, चाहे मन हो, वचन हो, काया हो। मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा, बुरा नहीं बोलूंगा, बुरा नहीं करूंगा। मैंने जो किया है उसका मैं प्रायश्चित करूंगा। भाई, आपके लिए मैंने गलत सोचा था, मिच्छा मुझे ये नहीं करना था। और सेकंड रूल्स ये है, कोई भी दुख आ जाएगा, ऑलवेज हैप्पी, एक्सेप्ट, मैं सहन कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज नहीं है, इससे ज्यादा सहन करके आया। अब वो ज्ञान से ही निद्रा होगी, वरना तो दुख में रोने के अलावा कुछ भी नहीं है। विरोध करने वाला दुख के समय में रोता है, नए आंसू का बुकिंग करता है, वापिस दुखी हो जाता है, चलता ही रहता है। रुका कहां पर? दुख रुका कहां पर? कौन कह सकता है कि हर दुख में हम राजी रहेंगे? कोई कह सकता है? कोई कह सकता है कि कोई भी दुख आ जाए चलेगा? पसंद ही नहीं है दुख, तुम्हें पसंद नहीं है तो कहीं नहीं आएंगे। तुम्हें शरीर का दुख नहीं आएगा, मन का। सनत चक्रवर्ती ने स्टार्टिंग किया कि शरीर के दुख की इतनी वैल्यू नहीं है जितने मन के दुख की वैल्यू है। क्योंकि मन के द्वारा जो दुख आएगा ना, वो सुख के साधन में भी दुखी बनाएगा। सुख के साधन है, अनुकूलता है, सारी है, लेकिन मन अशांत है कि मेरा बेटा पागल क्यों है, मेरे बेटा पागल क्यों है। तो यहाँ पर एक नियम बनता है, तुम दुख की मात्रा खत्म नहीं कर, दुख का समय खत्म नहीं कर सकते, दुख की मात्रा खत्म कर सकते। आगे का नियम यह बनता है कि तुम यदि परिवर्तन ला सकते हो तो सबसे पहले क्षमा याचना करनी, ऑलरेडी स्वभाव परिवर्तन करना, और ज्ञान चेतना से
एक्सेप्ट करना कि कोई भी दुख आएगा तो सहन करेंगे, और भगवान की आज्ञा मुजब जो आराधना है, शायद कुछ कष्ट पड़ रहा है तो आज्ञा का पालन करेंगे। 24 कर सकते हैं, रात्रि भोजन त्याग कर सकते हैं 12 घंटे, क्या तकलीफ है? जमीन कन के अलावा हजारों चीज खाने पीने के छोड़ सकते हैं, अभक्ष नहीं खाए तो चल सकता है, कितने सारे रूल्स फॉलो कर सकते हैं किसी को दुख न देने का। लेकिन प्रारंभ कहां से होगा? आज्ञा पालन से, मन से होगा। इसके लिए परिणाम जब आत्मा का होगा तो दूसरी आत्मा भी दिखेगी। परिणाम जब ज्ञान और शक्ति का होगा तो शक्ति प्रकट करने के लिए परिवर्तन भी सहज हो जाएगा। ऐसी साधना सनत चक्रवर्ती ने प्रारंभ की, और वो सनत चक्रवर्ती अब निर्णय ले रहा है कि मुझे सारे दुख खत्म करने हैं, और उस दुख की यात्रा उनकी कैसे